एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग कर रहे हैं अपना रिवीजन। चैप्टर है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज द चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लास 11th का चैप्टर है। फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम इन एमसीक्यूज को रिवाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नीट के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब द साइंस साइड चैनल। हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर के। आप वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आगे की तरफ चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड वाटर बैलेंस इज कॉल्ड। वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो हंगर और बॉडी के टेम्परेचर यानी थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो हंगर यानी सेटाइटी सेंटर है हमारा, और वाटर बैलेंस यानी ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी हेल्प करता है। और इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। ये एक ऐसा हमारा ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर यानी थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। इसके पास हमारी बॉडी का हंगर से रिलेटेड या वाटर थर्स्ट से रिलेटेड सेंटर है, यानी इसके पास सेटाइटी सेंटर है। ठीक है, सेटाइटी सेंटर है इसके पास, एंड इट हैज अ वाटर बैलेंस, इट हेल्प इन द वाटर बैलेंस यानी ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से ये डिफरेंट फंक्शन है हाइपोथैलेमस के जो आपको लर्न रखने। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स के बारे में। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, तब क्या होती है? डीपोलराइजेशन होती है। तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है, रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ, किस चीज का मूवमेंट होता है? तो हमें पता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ अगर देखें तो उस पर कौन सा चार्ज है? बाहर हम लेते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उसके ऊपर क्या चार्ज है? ठीक है, जब होती है डीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे जो सोडियम आयन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और जैसे ही अंदर मूव करता है तो मेम्ब्रेन अंदर से हो जाती है, जो इनसाइड्स है इसका एक्सोप्लाज्म का, दिस इज एक्सोप्लाज्म। तो अंदर से ये हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज और बाहर से नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो समझ जाओ कि वहां पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हुआ, यानी नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल और द नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हुआ। तो अंदर आया है, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा होगा या एंट्री ऑफ अ सोडियम आयन लिखा होगा। द सोडियम आयन फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, अंदर से बाहर नहीं जाता बल्कि बाहर से ईसीएफ से अंदर की तरफ। सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, मूवमेंट चलती है अंदर की तरफ, यानी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम ईसीएफ टू एक्सोप्लाज्म या मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, what provide the energy required during the transmission of impulse। ये जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स की, इसको चाहिए एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके लिए हमारे पास सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप थे, लेकिन कहाँ थे? नर्व फाइबर्स के अंदर। नर्व फाइबर्स के अंदर नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं और ये सारा काम इन्हीं के अंदर चल रहा है। दीज आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पे नर्व फाइबर जो हैं इस सारे काम को कर रहे हैं, तो एनर्जी भी वही प्रोवाइड करेंगे, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में नर्व फाइबर हेल्प करते हैं। उनके अंदर नर्व सेल है और नर्व सेल में ये सारा काम चल रहा है। तो इसका मतलब अगर एनर्जी कोई प्रोवाइड करता है यहाँ पे तो वो नर्व फाइबर्स हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, इन ह्यूमन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोर डेवलप्ड। कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है? तो हम देखते हैं हमारा जो सेरिब्रम है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, एक तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ऊपर से इसमें 4 लोब्स भी पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी लोब्स हैं इसमें? फ्रंटल, ठीक है, पैराइटल, टेम्पोरल,
एंड ऑक्सीपिटल लोब। और इन सब लोब्स में हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पढ़ रहे थे। फ्रंटल का अपने फंक्शन थे, थिंकिंग परसेप्शन से रिलेटेड। पैराइटल का पेन और हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन से रिलेटेड फंक्शन थे। टेम्पोरल में वर्निक हमारा सेंटर था, ठीक है। ऐसे ही फ्रंटल के पास ब्रोका स्पीच एरिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने इसमें पढ़े थे। ऑब्वियसली ये पार्ट जो है वो सबसे डेवलप्ड पार्ट है, दैट इज सेरिब्रम। तो यहाँ पे सेरिब्रम यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेड्यूला के पास बहुत सारे कंट्रोल सेंटर्स हैं। कैसे कैसे सेंटर्स? हिकअप्स का जो सेंटर है वो इसके पास है, वॉमिटिंग का सेंटर जो है वो इसके पास है, और रेस्पिरेशन राइम सेंटर जो है वो इसके पास है। सेरिबेलम की अगर बात करें तो ये पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, what is the number of a cranial nerves in the human being? So we have 12 pair of cranial nerves। अगर cranial की बात करते हैं तो हमारे पास है 12 pair of cranial nerves। अगर spinal nerves की बात करते हैं तो हमारे पास है 31 pair of spinal nerves। तो यहाँ पे ये दोनों जो है आपको याद रखने हैं। अभी यहाँ cranial पूछा था तो 12 pair यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन? जो सबसे थिन है, हमारे पास 3 मेनिंजेस हैं। कौन कौन सी? हमारे पास है ड्यूरा मैटर, हमारे पास है अरेक्नॉइड, और हमारे पास है पाया मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर जो है आपकी थिक फाइब्रस है, दिस इज थिक फाइब्रस। एरेक्नॉइड जो बीच वाली है, दिस इज वेब्ड स्ट्रक्चर, एक तरह से वेब्ड वाला ये लेयर है, और इसमें फिल्ड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, बीच वाली लेयर है। एंड पाया मैटर जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज थिन वाला वेस्कुलर मेम्ब्रेन है। इसमें ब्लड वेसल जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आपके पास है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यही पूछा था कि जो थिन वाली वेस्कुलर मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? जो सबसे पतली वाली है, ठीक है, सबसे पतली वाली जो है वो है पाया मैटर, और ये वेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एरेक्नॉइड वेब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें इस तरह से वेब्स आपको दिखेंगे, और इन वेब्स वाली स्ट्रक्चर में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर है दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पाया मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन, द सेरिबेलम इज कंसर्न विद वाटर। ये जो आपका ब्रेन का पार्ट है, अभी बताया था जस्ट अभी कि ये पोस्चर, ठीक है, और बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस है यानी जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली फिर इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ होगा? मसल्स के साथ, क्योंकि मसल्स की वजह से ही हम अपने बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, हम मूवमेंट किसकी वजह से करते हैं? हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है मूव करता है बिकॉज ऑफ मसल्स। तो कोऑर्डिनेशन है उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या है? पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैचिंग? सेरिब्रम मेमोरी से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है, हमारी परसेप्शन से रिलेटेड है, इन सारी चीजों से रिलेटेड होता है हमारा सेरिब्रम। सेरिबेलम हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी को मेंटेन रखता है, यानी हमारे पोस्चर को और बैलेंस को मेंटेन, हमें सीधे खड़े रखने में हेल्प करता है सेरिबेलम, क्योंकि उसने मसल्स के थ्रू बॉडी को कोऑर्डिनेट रखा है। ओल्फैक्टरी लोब्स स्मेल से रिलेटेड हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हम अपने नोज की बात करते हैं तब हम ओल्फैक्टरी एरिया की बात करते हैं। और मेड्यूला जिसको मैंने बताया था, दिस इज द कंट्रोल सेंटर, और किसी किसी चीज को जैसे हिकअप्स का कंट्रोल सेंटर है इसके पास, रेस्पिरेशन राइम सेंटर है इसके पास, इसके अलावा वॉमिटिंग का कंट्रोल सेंटर इसके पास है। लेकिन टेम्परेचर
कंट्रोल नहीं करता है। टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता था? हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए? हर एक पार्ट के फंक्शंस पता होने चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दैट इज मिसमैचिंग, यानी डी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द CNS। 9th क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हाइट मैटर इज ऑलवेज। जो व्हाइट मैटर है वो किस चीज का बना होता है? वहां पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, इसलिए हम उसे व्हाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सॉन यानी आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट पार्ट है नर्व सेल का उसको हम एक्सॉन कहते हैं। उस एक्सॉन के ऊपर अगर सक्वान सेल्स जो होते हैं, सेल्स अगर वो माइलिनेटेड शीथ बना दें, तो इस तरह से वो कवर अप हो जाते हैं माइलिनेटेड शीथ की वजह से। वो व्हाइट कलर में यानी लाइट अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सॉन की। और अगर एक्सॉन का पूरा एक गुच्छा हो तो हम उसे बोलते हैं ट्रैक्ट, एक्सॉन ट्रैक्ट। तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर है दे आर अरेंज इनटू ट्रैक्ट। व्हाइट मैटर किस वजह से बना है? माइलिनेटेड एक्सॉन्स की वजह से। एंड माइलिनेटेड एक्सॉन्स आर आल्सो नोन एज ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, दे आर अरेंज इनटू ट्रैक्ट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज से बना है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? कहाँ था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड? एरक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो सब एरक्नॉइड स्पेस है उसके अंदर फिल्ड है हमारा CSF। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये किस चीज से बना है? कोरॉइड प्लक्सिस से। कोरॉइड प्लक्सिस सेल की अरेंजमेंट है विच इज इन द फ्लूइड फिल्ड स्पेस, विच इज इन द सेल्स का जो अरेंजमेंट है इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस is known as choroid plexus and it help in the formation of a cerebrospinal fluid। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A is the correct answer। I hope you like the video. Please share it with your friends and please subscribe the channel for more videos. Please like the video and subscribe the channel. Thank you.